योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को चढ़ाइए ये 11 चीज़ें, आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये 11 चीज़ें आपको एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के वक्त भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ानी चाहिए। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 11 चीज़ें हैं जिसे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसमें सबसे पहला है पुष्प, अगस्त्य, पारिजात, कमल, चूही, केवड़ा, मालती और वैजयंती के फूल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है खीर। भगवान विष्णु को खीर का नैवेद्य बहुत ही पसंद है। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। आप खीर का पकवान बना के भगवान विष्णु को एकादशी के दिन अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हलवा। सूजी का हलवा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस योगिनी एकादशी के दिन आप हलवा बनाकर प्रसाद के रूप में भगवान श्री विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है पंचामृत। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसी क्रूत, जलामृत व पंचामृत आप अर्पण कर सकते हैं, जिसने भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं। तुलसी का पत्ता, विष्णु के पूजन और नैवेद्य में तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ये अनिवार्य है, इससे वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। केला, यह भी आप भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। केला भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उनके नैवेद्य में केला होना बहुत ही ज़रूरी है, जितना तुलसी का पत्ता भी है। इसके बाद 7वें नंबर पर है श्रीफल। फल फूल के साथ श्रीफल चढ़ाने से लक्ष्मीपति बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। इसके बाद है पीला वस्त्र। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उन्हें पीताम्बर वस्त्र पहनाया जाता है और पीले पाट पर पीला वस्त्र बिछाकर उन्हें विराजमान किया जाता है। इसके बाद 9वें नंबर पर है चंदन या गोरोचर। भगवान श्री विष्णु को गोरोचन और चंदन प्रिय है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है और चंदन का एक वृक्ष होता है। चंदन कई प्रकार के होते हैं, गोपी चंदन उन्हें सबसे प्रिय चीज़ है। इसके बाद है अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है चावल। चावल उनके मस्तक पर लगाते हैं और केसर भात बनाकर उन्हें चढ़ाते भी है। इसके बाद 11वें नंबर पर है तिल। कहते हैं काले और सफ़ेद तिल विष्णु जी के शरीर से ही उत्पन्न हुए थे। एक घी का दीपक जलाकर उसमें काले या सफ़ेद तिल चढ़ा सकते हैं। ये 11 चीज़ें देखी। सबसे पहले था पुष्प, दूसरे नंबर पर था खीर, तीसरे नंबर पर था सूजी का हलवा, चौथे नंबर पर था पंचामृत। इसके बाद था तुलसी का पत्ता। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का पत्ता अनिवार्य होता है। इसके बाद था केला। इसके बाद श्रीफल, पीला वस्त्र, चंदन या गोरोचन, अक्षत और तिल। ये 11 चीज़ें भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ानी चाहिए। कौन सी खास चीज़ें हैं भगवान विष्णु को पसंद है, आप कृपा करके उन्हें चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल, नारियली, सुपार, लौंग, फल, धूप, दीप, घी, कच्चा दूध, तिल, शक्कर या मिठाई, इन चीज़ों का भी आप भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का व्रत करने वाले हैं तो उनके नियम कुछ है। इस दिन कांसे के बर्तन में आपको बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। चने का और कौंदों का साग बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। वहीं वक्त भोजन की बात करें तो 2 वक्त नहीं खाना चाहिए। इस दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना जाता है। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित किया गया है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध होना, मिथ्या भाषण करना, दूसरों की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। ये सारी बातें व्रत के साथ आपको पालन करनी चाहिए। अगर आप योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का व्रत रखते हैं तो इससे आपको क्या फल मिलते हैं। वरुणी एकादशी और योगिनी एकादशी आपको सौभाग्य देने वाले और सभी पापों को नष्ट करने वाले, मोक्ष देने वाले एकादशी है। इस एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल योगिनी एकादशी के व्रत करने से आपको मिलता है।
इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। योगिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर आपको फल मिलता है। इस व्रत के मातम को पढ़ने से 1000 गौदान का आपको फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी बहुत अधिक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को कौन सी 11 चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिनसे वे प्रसन्न होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री विष्णु।